नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 19 दिसंबर 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फेसबुक ग्रुप पर शेयर जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। सरकार से मिले झटके के बाद अदानी ग्रुप का आया बयान, कहा हिमाचल में अनुकूल कारोबारी माहौल की सरकार। हिमाचल प्रदेश सरकार से मिले झटके के बाद अदानी ग्रुप ने कहा कि हिमाचल में अनुकूल कारोबारी माहौल की सरकार है। प्रदेश को उद्योगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सब प्रयास करने चाहिए। ये बयान तब आया जब सरकार ने अदानी समूह की मनमानी पर शिकंजा कसना शुरू किया है और सिविल सप्लाई के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी से आपूर्ति की अनुमति दी है। रविवार को जारी बयान में अदानी समूह ने कहा कि प्रदेश में उद्योग चलाने के लिए सहयोग और सौहार्दपूर्ण माहौल की आवश्यकता है। ऑपरेटरों से भी सहयोग की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हिमाचल अनुकूल कारोबारी माहौल देखकर समूह की विस्तार योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। राज्य में विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए एक अच्छी तरह से संचालित लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण होगा। उद्योग के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए सभी प्रयास करने चाहिए। शिक्षा विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के रिक्त पदों को जल्द भरे सरकार, हेडमास्टर संघ ने उठाई मांग। हिमाचल प्रदेश प्रधानाचार्य संयुक्त निदेशक हेडमास्टर संघ की राज्य स्तरीय बैठक का जिला मुख्यालय हमीरपुर में रविवार को आयोजन हुआ। बैठक में संघ ने लंबित मांगों को लेकर प्रमुख समस्याओं पर चर्चा की है। बैठक की अध्यक्षता संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रधानाचार्य विजय गौतम ने की। बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए पदाधिकारियों और सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान हिमाचल में सरकार के गठन का स्वागत और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बधाई दी गई। संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रधानाचार्य विजय गौतम ने कहा कि डिप्टी डायरेक्टर के 12 रिक्त पदों को जल्द भरने की मांग बैठक में प्रमुखता से उठाई गई है। इसके अलावा प्रिंसिपल, हेडमास्टर कैडर के 170 पद रिक्त है। इन पदों को भरने की मांग भी सरकार से की गई है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में महज 11 लोगों को प्रमोट किया गया है, जबकि 180 को प्रमोट किया जाना था। साल 2016 के बाद स्थायी तौर पर किसी भी प्रधानाचार्य की नियुक्ति नहीं की गई है। इन तमाम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही हमीरपुर और शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की जाएगी और इन मांगों को उनके समक्ष भी रखा जाएगा। सालों बाद दाड़लाघाट बाजार में सन्नाटा, बरवाना प्लांट के बाहर आज धरना देंगे ट्रक ऑपरेटर। अंबुजा प्लांट में तालाबंदी के चौथे दिन रविवार को बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। इससे पहले रविवार को दाड़लाघाट में चहल पहल रहती थी। इस बार बाजार बिल्कुल खाली रहा। ढाबे, मैकेनिक, स्पेयर पार्ट्स समेत सभी दुकानें रविवार को बंद रही। दाड़लाघाट बाजार से लेकर करीब 3 किलोमीटर के दायरे में जगह जगह ट्रक खड़े हैं। बीते 4 दिनों से इन सभी का काम 80% तक कम हो चुका है। ज्यादातर दुकानदार घर जा चुके हैं। अब वे कंपनी खोलने के इंतजार में है। अभी तक दाड़लाघाट में माहौल शांत है, मगर प्रशासन ने कानून व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए पहले ही अंबुजा प्लांट में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की एक टुकड़ी को प्लांट और अंबुजा गेट के मुख्य द्वार पर तैनात कर दिया है। एसीसी के बरवाना सीमेंट प्लांट को बंद करने के विरोध में चलाए गए आंदोलन में ट्रक ऑपरेटरों को जिला परिषद सदस्यों का साथ मिला है। रविवार को जिला ट्रक ऑपरेटर परिवहन सहकारी सभा BDTS भवन में एक ट्रक ऑपरेटर की बैठक में कई जिला परिषद सदस्य पहुंचे। उन्होंने सीमेंट प्लांट बंद करने के फैसले की निंदा की और ट्रक ऑपरेटरों के साथ खड़े रहने की बात की है। बैठक में निर्णय लिया गया कि सोमवार को सभी ऑपरेटर बरवाना में एकत्रित होंगे और प्लांट के गेट पर धरना देंगे। जिला परिषद बिलासपुर के उपाध्यक्ष प्रेम सिंह ठाकुर ने कहा कि कंपनी ने नोटिस जारी कर दिया था कि 15 दिसंबर से कोई भी कर्मचारी और मजदूर काम पर न आए। इससे हजारों परिवारों की आजीविका प्रभावित हुई है। BDTS कार्यालय के सचिव नंदलाल ने कहा कि जो ऑपरेटर 5 दिन से चले सभा आंदोलन में उपस्थिति दर्ज नहीं करा रहे हैं, वे सोमवार से इस आंदोलन में भाग लेना शुरू करें। अन्यथा ऐसे ट्रक ऑपरेटरों की आंदोलन में अनुपस्थिति को देखते हुए कार्यवाही के तौर पर 6 महीने तक उनकी गाड़ियों को बर्खास्त किया जाएगा। प्रदेश के 11 जिला मुख्यालयों में आयोजित हुई क्लर्क और प्रोसेस सर्वर की लिखित परीक्षा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के अधीनस्थ अदालतों के लिए क्लर्क और प्रोसेस सर्वर की लिखित परीक्षा रविवार को प्रदेश के 11 जिलों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में सुबह और शाम के सत्र में आयोजित की गई। लिखित परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला। बता दें कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से सभी जिला मुख्यालयों में क्लर्क के करीब 100 पदों को भरने के लिए 45,387 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। भाजपा विधायक दल की बैठक 21 दिसंबर को तय होगा नेता प्रतिपक्ष। हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष 21 दिसंबर तक ही तय होगा।
इस बारे में भाजपा विधायक दल की बैठक में निर्णय होगा। नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर होंगे या भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती या कोई अन्य नेता बनेंगे, इस बारे में अभी संशय बना हुआ है। विधानसभा का शीत सत्र 22 से 24 दिसंबर के बीच 3 दिन तक चलेगा। इस सत्र के लिए सत्ता पक्ष ने सभी मंत्री तय नहीं किए हैं। केवल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बनाए गए हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस बात के संकेत दे चुके हैं कि सत्र बुलाया गया तो इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तय हो जाएंगे। सीमेंट इशू, हिमाचल में डीलरों को नहीं आने दी जाएगी सीमेंट की कमी। भले ही अदानी समूह ने अंबुजा और एसीसी सीमेंट प्लांट में ताले लगा दिए, लेकिन प्रदेश के सभी डीलरों को आश्वासन दिया जा रहा है कि सीमेंट की कमी नहीं आने दी जाएगी। कई डीलरों को फोन पर प्रबंधकों ने कहा है कि प्रदेश में सीमेंट की कमी नहीं आने दी जाएगी। दारलाघाट और बरमाना में सीमेंट प्लांट बंद कर दिए गए हैं, मगर नालागढ़, रोपड़, रुड़की और बठिंडा के प्लांट अभी भी चल रहे हैं। प्रबंधकों का दावा है कि सभी डीलरों तक सीमेंट पहुंचाया जाएगा। पहले की तरह उन्हें मांग के अनुसार सीमेंट मिलता रहेगा। प्रदेश में अंबुजा और एसीसी प्लांट बंद होने के बाद डीलरों और ग्राहकों को सीमेंट की चिंता सता रही है। सीमेंट की कमी की चर्चा प्रदेश भर में चल रही है। लोग ये मान रहे हैं कि आगामी दिनों में सीमेंट की भारी कमी आएगी, मगर अब अदानी समूह ने डीलरों को इस तरह से ऑफर देना शुरू कर दिया है। सीएम सुक्खू बोले, कांग्रेस में नहीं है कोई अंदरूनी कला, मुख्यमंत्री पद के लिए था संघर्ष। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के भीतर कोई अंतर कला नहीं है और संघर्ष केवल मुख्यमंत्री पद के लिए था, क्योंकि 3 से 4 दावेदार थे। अगर कुछ गलत होता तो प्रदेश में राजस्थान जैसी स्थिति होती। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य में कांग्रेस का कोई भी विधायक भाजपा में नहीं जाएगा और पार्टी की सरकार लोगों के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस अपनी पहली कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस योजना को बहाल करने के बाद इसको पूरा करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार लोगों के कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और विधानसभा चुनाव से पहले लोगों से की गई 10 गारंटियों को पूरा करेगी। विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड, 1 लाख नौकरियां, 18 से 60 साल आयु की महिलाओं के लिए 1500 रुपए प्रति माह, मोबाइल क्लिनिक के माध्यम से हर गांव में मुफ्त इलाज जैसे 10 वायदे किए थे। बड़ी खबर एनएचएम से, हिमाचल में 983 पदों की भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत विभिन्न श्रेणियों के 983 पदों को भरने के लिए अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी नेटवर्क की ओर से आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। परिणाम अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट amruhp.ac.in पर उपलब्ध करवा दिया गया है। उल्लेखनीय है कि इन पदों को भरने के लिए 20 सितंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के 723 पदों के लिए 9 अक्टूबर को लिखित परीक्षा हुई थी। वहीं स्टाफ नर्स के 169 पदों के लिए 9 अक्टूबर को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था। फीमेल हेल्थ वर्कर के 65 पदों के लिए 16 अक्टूबर को लिखित परीक्षा करवाई गई थी। इसी तरह लैब तकनीकी सहायक के 36 पदों को भरने के लिए भी 9 अक्टूबर को लिखित परीक्षा हुई थी। लिखित परीक्षा के परिणाम के बाद अब यूनिवर्सिटी आगामी प्रक्रिया को पूरी करेगी। अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी मंडी की ओर से घोषित किए गए परिणाम के बाद अब इसकी मेरिट सूची बनेगी। इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा। एचपीएमसी दिल्ली में खोलेगा 90 जूस बार, सरकार की मंजूरी को भेजा जाएगा मामला। हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन विपणन और प्रसंस्करण निगम एचपीएमसी निजी क्षेत्र के साथ मिलकर दिल्ली में 90 जूस बार खोलेगी। निगम के निदेशक मंडल की बैठक के बाद ये जूस बार खोलने का मामला राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद जूस बार खोलने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। राज्य सरकार पहली बार मेट्रो में एचपीएमसी जूस बार खोलेगी। इसके लिए निगम ने कंपनियों से 2 बार निविदाएं आमंत्रित की थी। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिले भाजपा नेता आश्रय शर्मा, लोगों ने फिर कसे तंज। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव रहे आश्रय शर्मा ने पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। उनके पिता भाजपा के निशान पर मंडी सदर से चुनाव लड़े और जीते हैं। अब रविवार को नई दिल्ली में अनिल शर्मा के बेटे आश्रय शर्मा ने हिमाचल के नए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की है। आश्रय ने मुलाकात से जुड़ी फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाली, जिन पर लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। नींद की झपकी से जेल में पहुंचा चिट्टा तस्कर, 30 साल का युवक वोल्वो बस में ले जा रहा था खेप।
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट पुलिस टीम को नशे की सौदागरों के खिलाफ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने नेशनल हाईवे 21 चंडीगढ़ मनाली पर 30 वर्षीय युवक से 258 ग्राम चिट्टा हेरोइन बरामद की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी वोल्वो बस में सवार और खेप लेकर जा रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक ने बिलासपुर के बैरिक क्षेत्र से बस से उतरना था, लेकिन युवक को नींद की झपकी आ गई और वे सुंदरनगर पहुंच गया। इसके बाद पुलिस ने उसे हेरोइन चिट्टे के साथ दबोच लिया है। धर्मशाला में अनियंत्रित होकर नीचे गिरी जीप, एक की मौत 4 घायल। कांगड़ा जिले के धर्मशाला में सोकनिका कोट ग्राम पंचायत में एक मुद्रिका जीप अनियंत्रित होकर डंगे से नीचे गिरकर पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 4 घायल हुए हैं। 2 घायलों को टांडा अस्पताल रेफर कर दिया गया है जबकि एक घायल को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। हिमाचल में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी, केलांग में -4.2 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान। हिमाचल में मौसम एक बार फिर करवट बदलेगा। प्रदेश में सोमवार और मंगलवार को ठंडी हवाएं चलने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने ठंडी हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक ठंडी हवाओं के चलने से प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में लोगों को घने कोहरे का सामना करना पड़ेगा। हिमाचल के 3 जिलों में घने कोहरे का ज्यादा असर देखने को मिलेगा। इसमें बिलासपुर, कांगड़ा और मंडी जिला शामिल है, जहां पर लोगों को घने कोहरे की मार झेलनी पड़ सकती है। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को सावधानी से वाहन चलाने की सलाह दी है। घने कोहरे को लेकर जारी किए गए अलर्ट के मुताबिक मंडी और बिलासपुर में विजिबिलिटी 50 से 200 मीटर के बीच रहेगी। हिमाचल के मैदानी क्षेत्र पूरी तरह से शीतलहर की चपेट में आ चुके हैं। सुबह शाम पड़ रही ठंड के कारण न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ पहुंचा है। मौसम की इस बेरुखी के चलते हिमाचल आने वाले पर्यटकों को अभी जल्द बर्फ का दीदार नहीं होगा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी न्यूनतम तापमान के अनुसार मंडी और सोलन जिला राजधानी शिमला से भी ठंडे है। शिमला में जहां न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, तो वहीं मंडी में न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं सोलन में न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस है। इसके अलावा मनाली में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस है। संसारपुर टेरेस के जंगल में मिला मानव कंकाल, फोरेंसिक टीम जांच में जुटी। थानाधिकारी के अंतर्गत संसारपुर टेरेस के कंकाल होने की आशंका से संसारपुर टेरेस पुलिस ने मौके पर जाकर मुआयना किया। पुलिस चौकी संसारपुर टेरेस में स्थानीय लोगों ने संसारपुर खास के जंगल में मानव कंकाल होने की सूचना दी। सूचना मिलने पर एएसआई संजीव कुमार ने मौके का मुआयना कर डीएसपी देर और फोरेंसिक टीम को सूचना दी। डीएसपी देर विशाल शर्मा ने कहा कि मौके पर कुछ हड्डियां व एक खोपड़ी मिली है, जिससे अंदेशा लगाया जा सकता है कि खोपड़ी किसी मानव कंकाल से मिलती जुलती है। उन्होंने कहा कि फोरेंसिक टीम को सूचित कर दिया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता लग सकता है कि ये मानव कंकाल है या नहीं। धूलभट्टी में 14 ग्राम चिट्टे के साथ अमृतसर का युवक गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। चंबा पठानकोट एनएच पर नारकोटिक्स कंट्रोल स्पेशल यूनिट कांगड़ा की टीम ने 14 ग्राम चिट्टे की खेप के साथ एक युवक को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आरोपी युवक की पहचान संदीप सिंह निवासी अमृतसर पंजाब के तौर पर हुई है। आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना चुवाड़ी में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री वाले विकास कार्यों में गति लाए अधिकारी। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रविवार को जल शक्ति और परिवहन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जल शक्ति विभाग के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि विकास कार्यों में गति लाए, केंद्र सरकार के साथ लंबित मुद्दों को तुरंत उठाकर सुलझाए, सार्वजनिक परिवहन सुविधा को और सुलभ और सुगम बनाने की दिशा में एक नई सोच एवं ऊर्जा के साथ कार्य करने पर बल दिया। मुकेश अग्निहोत्री ने जल शक्ति विभाग की बैठक में समीक्षा करते हुए कहा कि सभी अधिकारी जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ अपने कार्यों का निर्वहन करें।